गोवर्धन के दानघाटी मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की पूजा अर्चना, पैदल शुरू की सप्तकोशीय परिक्रमा। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय धार्मिक दौरे के अंतिम दिन शनिवार को गोवर्धन पर्वत की प्रसिद्ध सप्तकोशीय परिक्रमा पैदल शुरू की। मंदिर के एक पुजारी ने बताया कि सबसे पहले राष्ट्रपति ने दानघाटी मंदिर में गिरिराज जी का महाभिषेक कर पूजा अर्चना की और आरती में भाग लिया। फरसा वाले बाबा की हत्या पर बवाल, मथुरा में गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे किया जाम, वाहनों की लगी लंबी कतारें, यातायात ठप। मथुरा की कोसी कला इलाके में प्रसिद्ध गौरक्षक संत चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा की गौ तस्करों ने बेरहमी से हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि बाबा बाइक से तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी तस्करों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना के बाद आक्रोशित गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया है। यूपी की स्वास्थ्य सेवा होगी बेहतर, यूपी स्टाफ नर्स भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ के लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी, घर के बाहर देखी गई थी संदिग्ध कार। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को 18 मार्च को एक अनजान कॉल से जान से मारने की धमकी मिली। कॉल करने वाले ने हथियारों का जिक्र करते हुए डराने की कोशिश की। बाद में उसी नंबर से मैसेज और वॉइस नोट भी भेजे गए, जिनमें टूर की जानकारी और धमकी थी। जांच में कॉल करने वाला मुर्शिदाबाद का रहने वाला पाया गया। वहीं मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की खुली पोल, सेना की जासूसी के लिए दिल्ली से कश्मीर तक लगाया जा रहा था सीसीटीवी कैमरा। गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े जासूसी रैकेट का पर्दाफाश किया। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने दिल्ली और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर भारतीय सेना की लाइव जानकारी पाकिस्तान भेजने की योजना बनाई थी। मथुरा बवाल पर सीएम ने दिए सख्त निर्देश, पुलिस अलर्ट जारी, पथराव करने वालों की धरपकड़ शुरू। मथुरा में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत के बाद बवाल मच गया है। आरोप लगाया गया है कि गौ तस्करों ने उन्हें ट्रक से कुचलकर मार दिया। अब इस मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कड़ा एक्शन लेने का निर्देश देते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो, आरोपियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। गैस संकट के बीच राहत, मेरठ में पीएनजी और सीएनजी आपूर्ति रहेगी निर्बाध, बिल न भरने वालों पर होगी कार्रवाई। मेरठ के गेल गैस लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि शहर में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ वाहनों के लिए भी गैस की उपलब्धता सुचारू बनी रहेगी। मुरादाबाद मंडल में शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई ईद की नमाज, संभल में कड़ी रही सुरक्षा, ड्रोन से हो रही निगरानी। मुरादाबाद मंडल में ईद उल फितर पर हजारों लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में एक साथ नमाज अदा की। संभल रामपुर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए थे। क्षेत्र में भाईचारे, उत्साह और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम विधि से जुड़े वसीयत कानून पर सुनाया अहम फैसला, 1/3 से ज्यादा संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता मुस्लिम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम विधि से जुड़े वसीयत कानून पर अहम फैसला सुनाया है। कहा है कि कोई भी मुस्लिम अपनी कुल संपत्ति के 1/3 से अधिक की वसीयत नहीं कर सकता। यदि वसीयत किसी एक वारिस के पक्ष में की गई है तो वह तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद अन्य सभी कानूनी वारिस स्पष्ट सहमति न दे दे। बरेली में नगर निगम की ओर जारी किए गए नोटिस, 80 दुकानों के कुछ हिस्से पर चलेगा बुलडोजर। बरेली में नगर निगम की ओर से 80 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनकी दुकानों का कुछ हिस्सा अतिक्रमण की जद में है, जिसे हटाने को कहा गया है। अगर दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। मामूली झगड़े में 14 साल के लड़के ने रेता 12 साल के बच्चे का गला, ईद से ठीक पहले बुझा घर का चिराग। कन्नौज में ईद से पहले दिल दहला देने वाली वारदात में 14 साल के किशोर ने मामूली विवाद में अपने 12 साल के दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी। खेल खेल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। चंदौली में निर्माणाधीन पुल का गिरा स्लैब, सेतु नगर निगम पर एफआईआर, जेई को किया सस्पेंड। यूपी के चंदौली में बनौली खुर्द के पास बन रहे आरओबी की ढलाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया।
जहां पूरा स्लैब अचानक जमींदोज हो गया। राहत की बात रही कि मजदूर बाल बाल बच गए। मामले में डीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सेतु निगम पर एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी के जौनपुर में महाराष्ट्र पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। मौके पर पहुंची पुलिस ने छुड़ाया सुरक्षित। जौनपुर के रीठी गांव में पैसे के लेन देन के आरोपी को पकड़ने गई महाराष्ट्र पुलिस को ग्रामीणों ने चोर समझकर बंधक बना लिया। यूपी पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित छुड़ाया। यह घटना अफवाह और अंधविश्वास के कारण हुई। वाराणसी में बीएससी छात्र की हत्या पर बवाल। बेटे को देख बेसुध हुए पिता, बोले आरोपी का एनकाउंटर हो। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में शुक्रवार को बीएससी छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम हाउस में बेटे का शव देखते ही पिता बेसुध हो गए। उन्होंने आरोपी के एनकाउंटर तक अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। नोएडा में 12वें फ्लोर की बालकनी से गिरकर 3 साल के मासूम की मौत। दूसरे बच्चे को ट्यूशन छोड़ने गई थी मां। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 2 में 12वीं मंजिल से गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। मां दूसरे बच्चे को ट्यूशन छोड़ने गई थी और मासूम घर में अकेला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एचपीसीएल हत्याकांड में आरोपी अजय प्रताप सिंह के ताऊ पर भी कसा शिकंजा। 27 अवैध दुकानों पर बेदखली के लिए मुकदमा। बदायूं में एचपीसीएल प्लांट के 2 अफसरों की हत्या करने के आरोपी अजय प्रताप सिंह के ताऊ राकेश सिंह पर भी प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। राकेश ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें बना रखी हैं। इस मामले में तहसील प्रशासन ने बेदखली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। मिसाइल हमले में सीतापुर के युवक की हुई मौत। सऊदी अरब करने गया था काम। ईरान इजराइल संघर्ष में सऊदी अरब में काम करने गए सीतापुर के एक युवक की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार हमले के वक्त युवक पत्नी से बात कर रहा था। अचानक मोबाइल बंद हो गया। अगले दिन परिवार को सूचना मिली कि मिसाइल हमले में युवक की मौत हो गई है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन को तीसरे दिन उमड़े श्रद्धालु। लगी दूर तक कतार। वासंतिक नवरात्र के तीसरे दिन आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दरबार में श्रद्धालु दर्शन को उमड़े। भोर में मंगला आरती के पहले ही श्रद्धालु मंदिर का कपाट खुलने का इंतजार करने लगे। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई बाइक। 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत। उन्नाव लालगंज हाईवे पर बेसई नौबस्ता के पास एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे 2 चचेरे भाई फतेह बहादुर और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अवध यूनिवर्सिटी में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बीटेक की पढ़ाई। तैयारी में जुटा विवि प्रशासन। अवध विश्वविद्यालय नए सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक की पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी में है। यह पहल युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जो अब तक कहानियों तक सीमित एआई को कक्षा और प्रयोगशाला का हिस्सा बनाएगी। रामनगरी में पूरक मंदिरों में दर्शन की तैयारी पूरी। नवमी के बाद प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं को अनुमति। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के पूरक और सप्तर्षि मंदिरों में दर्शन जल्द शुरू होंगे। नव संतर्षण समारोह में परीक्षण सफल रहा। रामनवमी के बाद प्रतिदिन 5 से 6000 श्रद्धालुओं को पास के माध्यम से अनुमति मिलेगी। रामलला के दरबार पहुंची लखनऊ सुपर जायंट्स की 20 सदस्यीय टीम। कप्तान ऋषभ पंत ने की विधिवत पूजा अर्चना। आईपीएल से पहले लखनऊ की टीम ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में दर्शन पूजन किया। कप्तान समेत सभी खिलाड़ियों और स्टाफ ने नए सत्र में अच्छे प्रदर्शन की कामना की। मंदिर की भव्यता की सराहना की गई। यूपी में श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार की बड़ी पहल। मिलेंगे 85,000 रुपए। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत अलीगढ़ में 12 अप्रैल को सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। शेष 15,000 रुपए सामूहिक विवाह पर खर्च होंगे। पात्र श्रमिक 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी में शनिवार को लगातार दूसरे दिन बारिश का दौर जारी है। लखनऊ और वाराणसी में रात भर रुक रुक कर बारिश हुई। गोरखपुर, जालौन समेत 10 शहरों में सुबह से कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है। बर्फीली हवाओं ने ठंड का एहसास कराया। वाराणसी की यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या के बाद तोड़फोड़। टीचर का फटा सिर। गाड़ियां क्षतिग्रस्त। कैंपस कराया गया खाली। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या के बाद छात्रों ने भारी हंगामा और तोड़फोड़ की, जिसमें एक शिक्षक का सिर फट गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मंजीत चौहान और अनुज ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।